हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेरी स्पेशल वीडियो। ये वीडियो बहुत स्पेशल है। पहली बार मैं इस तरीके का वीडियो कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने एक टी एक्सपर्ट को इनवाइट किया है एंड ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। किंग खान आप लोग भी जानते होंगे, अपने ग्रुप में भी है। इनका अपना टीए टेक्निकल एनालिसिस का ग्रुप भी है, क्लास भी देते हैं। किंग खान ही इज वेरी गुड इन टीए एंड यू गाइज नो दैट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, बट मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन प्योरली टेक्निकल एनालिसिस नो वन शुड टेक अ कॉल और ट्रेड, बट टेक्निकल एनालिसिस हैज इट्स प्लेस। आप टेक्निकल एनालिसिस से एक जो किसी भी प्रोजेक्ट का एक डायरेक्शन आप यू कैन जज कि अपवर्ड डायरेक्शन है या डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो एक लॉन्ग टर्म, आई वुड से मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म का एक कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड पता चलता है। तो आई थिंक if we combine fundamental analysis with technical analysis, I think that will be great investment. तो गोइंग फॉरवर्ड इस तरीके का और भी वीडियो में लेके आऊंगा जहाँ पे एफए एंड टीए कंबाइंड होगा। एक सीरीज होगी जिसके अंदर अपने जितने भी पोर्टफोलियो के टोकन्स है उनका मैं फंडामेंटल एनालिसिस अपने एंड से करूंगा, और खान भाई जो है वो टीए को एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे। ऐसा नहीं है कि डे ट्रेडिंग या 2 घंटे 4 घंटे, ऐसा मैं बिल्कुल भी किसी को भी सजेस्ट नहीं करता, लेकिन एक बड़े पर्सपेक्टिव पे वो रख के बताएंगे कि हाँ ये एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में किस तरीके का प्राइस एक्शन जो है वो एसेट में देखने को मिल सकता है। तो खान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। भाई आई थिंक यू आर ऑन म्यूट। यस, हाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो? हाँ, तो ये तो आज हम दिस इज रिकॉर्डिंग, तो इसको हम लोग अपलोड करेंगे। तो गाइज ये जूम कॉल है एंड आई विल अपडेट इट लेटर। तो सबसे पहले मैं वॉक थ्रू करूंगा कुछ फंडामेंटल न्यूज के ऊपर जो वेस्पर में चल रहा है, और उसके बेसिस पे मैं एक प्राइस प्रेडिक्शन दूंगा, और फिर मैं खान भाई को जो है दूंगा स्टेज to run his technical analysis and then do the price prediction. So let's get started. I will share my screen quickly here. Dates हैं जो कि मैंने अभी पीछे इनका मीडियम आर्टिकल भी देखा, और ए में अभी हुआ था रिसेंटली, उसके अंदर भी कुछ की नोट्स थे, उसको मैंने डिकोड किया। तो आई थिंक आने वाले टाइम में काफी कुछ चीजें हो रही हैं वेस्पर के अंदर, और बहुत सारे नए नए पूल्स जो है वो वेस्पर जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो मैंने वेस्पर कवर किया है बहुत बार अपने चैनल पे। आई थिंक 2-3 बार मैं कवर कर चुका हूँ वेस्पर को। और वेस्पर की जो सबसे अच्छी बात है, इसकी टीम है। जो टीम है वो पब्लिक है, स्ट्रॉन्ग है, और बहुत जबरदस्त क्रेडिबिलिटी है टीम के अंदर, क्योंकि जो टीम के फाउंडर है वो है जेफ गार्जिक और मैथ्यू रोजैक। बोथ आर बिलियनियर, और ये बहुत ही अर्ली है क्रिप्टो में। जेफ गार्जिक जो है वो कोर बिटकॉइन जो डेवलपर की टीम थी उसके पार्ट थे। तो अगेन इट इज ह्यूज क्रेडिबिलिटी अंडर हिज बेल्ट। और जो की टेकअवेज है, जो की हाइलाइट्स है, वो ये है कि ये जो है वो डीफाई को एकदम सिंपल बनाना चाहते हैं। मैं कई बार मैंने मेंशन किया है, जहां पे कोई भी एक आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कैन एक्सेस डीफाई। यहाँ पे इजी क्लिक से आप यील्ड जो है वो अर्न कर सकते हो और नेविगेट कर सकते हो डीफाई के अंदर। ये इनका जो है वो फंडा है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, एक रिसेंट डेवलपमेंट जो हुई है वेस्पर के अंदर, वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैंने ट्वीट भी किया था। डीपीआई जो है वो डीफाई पल्स इंडेक्स है, जो कि जितने भी बड़े डीफाई टोकन्स हैं, जो ब्लू चिप्स हैं, उनको मिला के एक इंडेक्स बनाया गया है, जहां पे आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके बेसिस पे जो भी टोकन्स है उस इंडेक्स में जिस तरीके का परफॉर्मेंस होगा उन टोकन्स का, उसके बेसिस पे वो इंडेक्स का प्राइस जो है वो अप और डाउन जाता है। ये वाला जो इंडेक्स है इसको मैंने कवर किया था आई गेस $70-60 के आसपास 6-8 मंथ्स बैक। अभी $400 से ऊपर है। आई थिंक 5-6x जो है वो ऑलरेडी हो चुका है ये इंडेक्स टोकन। तो इस इंडेक्स टोकन में जितने भी टोकन है वो काफी बिग है, जैसे आपका यूनिस्वैप है, वाईफाई है, सुशी स्वैप है। तो इस तरह के टोकन के साथ अगर वेस्पर को ऐड किया जा रहा है तो आई थिंक इट इज ह्यूज फॉर वेस्पर, और ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। और एक और बड़ी न्यूज जो है वो अभी इन्होंने रिसेंटली रिवील किया है, वो है सब ग्राफ। इन्होंने अपना एक डेडिकेटेड सब ग्राफ जो है वो लॉन्च किया है ग्राफ के ऊपर। इससे क्या होगा कि जितने भी यील्ड ऑप्टिमाइजर्स हैं, जो अलग अलग यील्ड एग्रीगेटर्स हैं, उनको बहुत इजीली जो है वो डेटा मिलेगा वेस्पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो डेटा फीडिंग जो है वो काफी आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा स्क्रीन यहाँ पे क्लियरली लिखा है, सब ग्राफ्स make it much easier for protocols to signal data from smart contracts and for aggregators to have an universal library of data points.
This is first iteration of the Vesper subgraph, includes pool information that can, for example, be accessed by yield optimizers, routing through Vesper and other websites. यानी कि जो भी अलग जो प्रोटोकॉल्स है वो अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं वेस्पर के साथ, और डेटा जो है वो ऑन एंड ऑफ मतलब इन एंड आउट जो है वो ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज है। ग्राफ के ऊपर इसका डेडिकेटेड सब ग्राफ है। और अभी मैं इनका एएमए देख रहा था, उसके अंदर सेल्सियस जो है एक सेंट्रलाइज अगेन यील्ड एग्रीगेटर है, आप कह सकते हो। वहां पे आप बिटकॉइन, इथेरियम और डॉलर अपना रख के आप जो इंटरेस्ट अर्न करते हो, वो ये वाला जो डेटा है वो एक्सेस कर रहा है और रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को थ्रू वेस्पर, यानी कि वेस्पर के पूल को एक्सेस कर रहा है, वेस्पर के पूल में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि बड़ी बात है। और इन्होंने एएमए में जो है जेफ गार्जिक ने इसको मेंशन किया है, एडमिट किया है। और एक और बहुत बड़ी फाइंडिंग रही जो लास्ट एएमए हुई थी, उसके अंदर इन्होंने $2 लाख, $200,000 जो है वो किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज को फंड किया है फॉर द एक्सचेंज लिस्टिंग। तो हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द ही कोई बहुत बड़ा एक्सचेंज जो है इसको मिले और एक बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट हो। दैट इज अगेन गुड न्यूज फॉर वेस्पर। तो ऑल इन ऑल अच्छे न्यूज आ रहे हैं। पूल्स ये नए नए लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे इनका इथेरियम का अग्रेसिव पूल जो है वो लाइव हुआ है, बीटा में भी है, अल्फा में है, नॉट बीटा, अल्फा में है। यहाँ पे देखोगे VA डाई इज इन बीटा, VA ETH इज इन अल्फा। तो नए नए लगातार पूल्स लेके आ रहे हैं। इनका एक स्टेबल कॉइन भी है VUSD। तो काम बहुत चल रहा है, क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी है इस टीम की, लेगेसी है, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। मैं जानता हूं कि ये जो स्पेस है ओवर क्राउडेड है, यील्ड एग्रीगेशन का जो स्पेस है ओवर क्राउडेड है, बट ये टीम जो है उसको सिंप्लीफाई करना चाहती है। आई थिंक वी शुड गिव देम अ चांस। और एक और बड़ी बात है जो कि मैंने आई थिंक कवर भी किया है अपने वीडियो में, वो है वेस्पर पहला डीफाई है जिसने ट्रेडिशनल फंड के साथ पार्टनरशिप किया है। ब्लॉक फोर्स कैपिटल एक ट्रेडिशनल कैपिटल फर्म है जो वेस्पर के पूल्स में इन्वेस्ट करता है, और वो जो पूल में इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ पोर्शन जो है वो बायबैक के लिए जाता है, यानी कि वेस्पर टोकन होल्डर को जाता है। तो ये सारी जो चीजें फंडामेंटल जो इसका वो बहुत स्ट्रांग है एंड मेक्स इट वेरी स्ट्रांग। और वेस्पर जो है वो रेवेन्यू जनरेटिंग टोकन है, यानी कि वेस्पर ऐसा नहीं है कि स्पेकुलेशन है, एक व्हाइट पेपर प्रोडक्ट है। वेस्पर जो टोकन है वो रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी कि जितने भी पूल्स में लोग पैसा डालते हैं उसमें एक विड्रॉल फी है 0.6% एंड देयर इज प्लेटफॉर्म फीस व्हिच इज 15%। ये सारा जो अर्निंग है वो जाता है वेस्पर होल्डर्स को। तो ये सारे रीजंस है जो मुझे वेस्पर पे बुलिश बनाते हैं। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्लीज अपना रिसर्च करें, मैं बार बार बोलूंगा। एंड और इसके अंदर मैं अब आप लोग के साथ प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा बेसिस ऑन दीज की नोट्स। तो बात करते हैं वेस्पर के जो कॉम्पिटिटर्स हैं। मैं इसको अगर क्लोजली कंपेयर करूं इसका प्राइस, तो मैं जो सिमिलर टीवीएल वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ मैं इसको कंपेयर करूंगा। वेस्पर का जो टीवीएल है वो ऑलमोस्ट $500 मिलियन के आसपास है, 416 मिलियन टोटल वैल्यू लॉक्ड है। और जो इसका मार्केट कैप जो है वो है 58 मिलियन, और मार्केट कैप टू टीवीएल रेशियो बहुत कम है 0.14, व्हिच मेक्स इट वेरी अंडरवैल्यूड। तो अगर मैं सिमिलर टीवीएल प्रोजेक्ट्स की बात करूं, लेजिटिमेट प्रोजेक्ट्स की, मैं ऐसा नहीं कोई नए चेन पे एक नया प्रोजेक्ट आ गया और 1000% का APR दे रहा है एंड पीपल आर फ्लडिंग, पीपल आर throwing their money and overnight 1 बिलियन हो जाता है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। मैं लेजिटिमेट प्रोजेक्ट की बात करूंगा। अल्फा फाइनेंस बहुत लेजिटिमेट है, टीवीएल 500 मिलियन के आसपास है, बट मार्केट कैप अल्फा का अगर हम देखें तो ज्यादा है। मार्केट कैप अल्फा का आई थिंक 500 मिलियन के आसपास है। यहाँ पे अगर मैं देखूं 540 मिलियन, विच इज ह्यूज। अगर मैं हार्वेस्ट फाइनेंस की बात करूं तो आई थिंक 467 मिलियन का टीवीएल है, अराउंड 500 मिलियन, और इसका मार्केट कैप 151 मिलियन है। अगेन हार्वेस्ट, आई लाइक हार्वेस्ट, मैंने कवर भी किया है, और मेरे को लगता है हार्वेस्ट जो नई नई स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करता है बहुत क्विकली करता है। तो हार्वेस्ट पे भी मेरे को मैं बुलिश हूँ, और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, वहां से आई थिंक 3x हो चुका है। बट अगेन हार्वेस्ट जो है वो पब्लिक एनोनिमस टीम है, पब्लिक टीम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप किसी भी डिफाई में इन्वेस्ट करते हो तो यू हैव टू चेक कि पब्लिक टीम है या एनोनिमस टीम है। तो अगर मैं बात करूं वेस्पर के मार्केट कैप को भी अगर ये रीच करता है तो 3x है, तो बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट है ये मेरा, मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव। वो मेरे को यहाँ से 3x दिखता है वेस्पर, तो $36 के आसपास मेरा प्रेडिक्शन है कंजर्वेटिव। लेकिन अगर ये मेनिया फेज में जाता है बुल रन,
तो और भी जो प्रोजेक्ट्स है, जो कॉम्पिटिटर्स है, जो अल्फा है, जो हार्वेस्ट है, उनका भी मार्केट कैप ब्लास्ट करेगा। तो मेरे को लग रहा है इस बुल रन में $100 जा सकता है वेस्पर, इवन $100 प्लस भी जा सकता है। अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, और मैंने अभी कवर भी किया है वेस्पर $7 के आसपास। अगर आपने ऊपर लिया है तो आपको डीसीए करना चाहिए लोअर लेवल पे, तो आपका प्राइस पॉइंट जो है बहुत अच्छा निकल के आएगा एंड यू विल मेक गुड रिटर्न इन दिस इन्वेस्टमेंट। तो आई थिंक आई एम डन खान भाई, काफी ज्यादा टाइम ले लिया, नाउ इट्स ओवर टू यू, लेट मी स्टॉप शेयरिंग। ओके तो ये वेस्पर का चार्ट है। तो सबसे पहले हम इसको वीकली बेस पे और एक मार्केट साइकिल के उससे देखेंगे, मार्केट साइकिल के पर्सपेक्टिव से, जिसमें हमें काफी एक आइडिया लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि ये ड्रॉप मतलब जब मार्केट पीक पे थी उस टाइम में लिस्टिंग हुआ था, राइट। उसके बाद में मार्केट मूव इन 3 वे, एक होता है साइड वे, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, राइट। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे इसके 1 डे चार्ट में या वीकली चार्ट में, आपको ये इसका ये अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड था, और करंटली ये साइडवे जोन से निकल रहा है यहाँ पे। तो अभी इसका अप ट्रेंड स्टार्ट होना है। अगर मार्केट साइकिल इसका हम देखें तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड दिस वन द अगेन अप ट्रेंड, साइडवे अप ट्रेंड। तो करंटली इसने यहाँ पे एक लो बनाया, लो बनाने के बाद में यहाँ पे आप अगर देखोगे तो लो एंड एक मार्केट स्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, राइट। तो अभी अगर हम इसका टारगेट देखें तो $18 जाना चाहिए, $18। $18 और जैसे, राइट, जैसे इसने इस तरह ये शार्प ड्रॉप दिया है, जो जिस तरह मार्केट डाउन ट्रेंड थी या एक एग्रेसिव मार्केट एक करेक्शन में थी, अगर उसी वे में मार्केट अगर दिसंबर तक रन करती है, अभी सितंबर में तो हम देखेंगे कि मार्केट विल बी करेक्ट। तो ये 9 दिसंबर में आपको to, लगता है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन या साइडवेज में रह सकता है? यस यस, अभी स्टिल ये इसी जोन में हम आपको अभी 11 और 18 के बीच में एटलीस्ट ये सितंबर और अक्टूबर के मिड तक रन होना चाहिए। उसके बाद में नवंबर एंड दिसंबर में इसका अगर इस रेंज को ब्रेक कर देता है, राइट, ये साइडवे डाउन ट्रेंड साइडवे एंड साइडवे को ब्रेक अगर करता है प्राइस, तो जैसे जिस तरह ये शार्प ड्रॉप नीचे आया था उसी तरह ये ऊपर जाएगा। मार्केट कैप भी इसकी 60 और 50 मिलियन के बीच में है, तो इसका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 52। इसका फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए अप साइड में 52। और जैसे मार्केट अच्छा रनअप करती है, लेकिन अच्छा मोमेंटम दिखाते हैं अपने दिसंबर तक, तो इसका पीक ऑफ टारगेट जो होगा वो 130 तक ये हाई बनाना चाहिए, और इवन 200 तक भी बना सकता है। अगर हम किसी एक ओल्ड अदर का एग्जांपल लें, जैसे अल्फा का ले लेते हैं, चलो प्राइस भी हम अल्फा का ही देख लेते हैं। इनिशियल स्टेज देखते हैं, क्योंकि उसकी भी साइकिल स्टार्ट होनी है, राइट, वीएसपी की, और इन सब की साइकिल अभी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो जब लिस्टिंग हुई तो फर्स्ट जो होता है लिस्टिंग के टाइम पे फर्स्ट होता है अप ट्रेंड। हमें लिस्टिंग के टाइम में बाय नहीं करना होता, कितना भी फंडामेंटल वो हो। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो फर्स्ट साइकिल डाउन साइड, राइट। जैसे ही यहाँ पे ये ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होता आया, यहाँ पे इसने लो बनाया, और मार्केट ने मोमेंटम वही नवंबर दिसंबर में दिया, और फिर यहाँ पे आप रन देखोगे इसका, तो काफी ज्यादा आपको काफी अच्छा रन देखने को इसमें मिला है ना। साइकिल सीधे यहाँ जैसे जिस तरह डाउन ट्रेंड में आई, डाउन आई, उसी तरह आपको ऊपर गई। तो इसका ये फर्स्ट साइकिल था। वीएसपी की अगर हम बात करें तो इसने अभी बुल मार्केट नहीं देखा है। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो इसने अभी बुल मार्केट नहीं देखा है। जब ये लिस्ट हुआ था तो ये पीक ऑफ मार्केट पे हुआ था, तो उसी में ये सडनली मूवमेंट इसने दी थी, 20 से लेके 75 तक गया था। उसके बाद में ये $3 के आसपास का इसने हाई बनाया। हाँ, ये फिर ये डाउन ही आया। तो अभी इसको मार्केट साइकिल अपना एक प्राइस हिस्ट्री, प्राइस डिस्कवरी इसको बनाना है।
तो अभी इसका लो यहाँ पे हम ये मानते हैं, तो अगर इसको तो मुझे एक बात बताओ, जो इसने रिसेंट लो बनाया है 4.5, मतलब लेट्स से $5, तो अब मुझे पर्सनली तो नहीं लगता कि इस लो को ये ब्रीच करेगा। तो नहीं क्या ब्रेक करेगा वो। चांसेस है इस लो को रेस्पेक्ट करेगा? ब्रेक करने के उस लो को ब्रेक करने के चांसेस सिर्फ 20%, 80% यहाँ से प्राइस ये 10 to 18 के बीच में 1 मंथ तक इसका रेंज होना चाहिए। जैसे जो रेंज यहाँ पे 20 मई से लेके कंसोलिडेशन, आपको हाँ हाँ हाँ। कंसोलिडेशन जोन में जाना चाहिए बिफोर ये हायर पुशअप, ऐसा ये होना चाहिए। और ये लो ब्रेक होने का मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट 6 to 1 ईयर का बेयर मार्केट दिखेगा, तब ये होगा। जो ये बाउंस है, ये जो मार्केट का पंप है, ये अगर ड्रॉप होकर 20 के आता है तो ये लो ब्रेक करेगा, अदरवाइज और चांसेस उसके कम मतलब हैं ड्रॉप होके मार्केट का। 20, मतलब बिटकॉइन 20,000 है ना? यस यस, अगर बिटकॉइन गिरता है यहाँ से 50% तो ये लोग को ब्रेक करेगा ये। अच्छा अच्छा, उसके चांसेस तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि बिटकॉइन मतलब नहीं $20,000 जाएगा। मेरे को लग रहा है मार्केट अभी सितंबर में चांसेस ये है कि सितंबर में थोड़ा बहुत करेक्ट करे 40,000 तक। तो उसके बाद में मार्केट की जो मोमेंटम है वो नवंबर दिसंबर तक बहुत हाई होनी चाहिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। सितंबर वैसे हिस्टोरिकली देखा जाए तो थोड़ा करेक्शन वाला होता है। मैंने पीछे देखा था तो बिटकॉइन सितंबर में नॉर्मली थोड़ा सा करेक्ट करता है। यहाँ पे फार्म का एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे फार्म का सेम सिमिलर जैसे आपने फंडामेंटली दिया, तो टेक्निकली भी सिमिलरिटी होती फार्म है को प्राइस मैंने एक्शन में। $70-80 के आसपास रिकमेंड किया था, हाँ। यस, मुझे याद है ये उस टाइम पे। ये आप देखोगे तो ये लिस्टिंग हुआ वही मई में, फिर ड्रॉप आया साइडवे, और ये अप ट्रेंड आप देखो। वीएसपी को अभी ये फेज में जाना है, अच्छा, ये फेज में अभी इसको, अभी ये पीक बनाएगा 18 का, देन ड्रॉप टू 12 एंड 11, तो वहां पे आपको एक अच्छी बाइंग मिलेगी। फिर ये देखना है, जैसे इसने ये लो बनाया, एवरीवन एक्सपेक्टिंग कि लोअर जाएगा यहाँ से, बट ये, तो अभी ये प्राइस डिस्कवरी मोड, इसको देखना। तो यहाँ से अगर हम पिक करें तो एटलीस्ट ये 3x हुआ। सिमिलर प्राइस एक्शन अगर हम बीएसपी की बात करें, वेस्पर की, तो सेम हमें देखने को मिलेगा यहाँ से ये 10 से लेके 3 to 4x का गेन एटलीस्ट हमें नेक्स्ट 2-3 मंथ में इसमें दिखेगा, क्योंकि तो अभी लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन। तो जिसने अभी एंट्री नहीं लिया वेस्पर में, देखो मैंने तो अपना बैग भर लिया है और मेरा एलोकेशन हाँ बड़ा है वेस्पर में। आई थिंक हम्म, 10% के आसपास होगा। रिमेम्बर, आई कैन नॉट रिकॉल इट करेक्टली, बट जिसने नहीं लिया है, मेरा एवरेज $18 के आसपास है। तो अगेन मेरा एवरेज से नीचे है, तो ये भी प्राइस बहुत अच्छा है अगर कोई बाई करना चाहता है। जिस पर्सनली पूछोगे तो, बट आपके टीए के हिसाब से क्या एंट्री बनती है? जिसने अगर नहीं लिया है तो हाँ, वो एक पार्टली बाय कर ले यहाँ पे एक, यहाँ पे अगर जिनको मतलब उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो एक पार्ट वो यहाँ पे ले लें। फिर वो बाय करें, $10 to $9 से डीसीए करें और होल्ड करें यहाँ तक। बाकी ये इस लेवल को तो एक बार टेस्ट करेगा, मतलब एक आने वाले टाइम में, जैसे यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, एक यहाँ पे डिप दिया, तो यहाँ पे एक हाई बनाएगा, एक यहाँ पे डिप देगा, तो आप ट्राई करो, एक बाइंग आप कर सकते हो इसमें, और होल्ड करो एज पर जैसे आपने सजेस्ट किया वैसा। $17-18 $18 के आसपास जाके फिर एक नीचे रिटेस्ट के लिए आएगा ये, है ना? यस यस यस। अच्छा, तो आई थिंक फिर तो ये अच्छा प्राइस है, $11-12, नॉट बैड। हाँ, क्योंकि क्योंकि मार्केट ना काफी एग्रेसिव होती जा रही है। जैसे आप देखो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब कोई डिसेंट या डीप करेक्शन नहीं मिला, जैसे यहाँ पे काइलिन अभी पे ये स्पेशल एक पीक वीडियो लगा। बनाना है, इसलिए आई थिंक इसको चलो आप करो, बट काइलिन पे हम लोग स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे टीएफए का, जैसे अभी हम हाँ इस पर बोल रहे हैं। तो ठीक है आप। अभी अभी हमारा मतलब जो वीएसपी की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे है, अभी इसको ये हाई देखना है $18 का। उसके बाद में आने में मतलब इस मंथ के एंड में आपको एंट्री देगा, तो अराउंड $11, तो अभी भी सेम प्राइस ही है। तो आप हाफ ले लो, इन केस अगर वो वहां नहीं आता तो स्टिल यू विल बी इन दिस प्रोजेक्ट, मतलब आप तो इसमें रहोगे। सबसे अच्छी फिर बात आप है जो वेस्पर के अंदर, आई फॉरगॉट टू मेंशन, तो वेस्पर जो है आप स्टेक कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आपको आइडल रखना है इस टोकन को।
इस पे बहुत अच्छा यील्ड है। अगर आप सिंगल साइड खाली स्टेकिंग करते हो विदाउट रिस्क ऑफ इम्परमानेंट लॉस, वहां भी 25%, 30%, इवन 100% प्लस का जो है वो रिटर्न मिलता है। जब भी कोई विड्रॉल मैंने देखा है। हाँ बड़े पूल में तो फीस आती है, वो फीस से क्या करते हैं, वेस्पर बाय बैक करते हैं और वो बाय बैक करके वेस्पर होल्डर को जाता है। तो अच्छा है, आप स्टेक भी कर सकते हो। और अगर आपको एलपी डालना है तो सुशी स्वैप पे इसका है और यूनिस्वैप पे भी है, आप एक बार चेक कर सकते हो, मतलब जिसको भी यील्ड फार्मिंग करनी है वेस्पर पे। ठीक है, आप कंटिन्यू करो सर। इसको VS तो बस यही, अगर हम एलियट वेव पर्सपेक्टिव से देखें, जो मेरा फेवरेट है तो मेरे हिसाब से इसका जो करेक्टिव मूव था या जो बेयर मार्केट था वो एंड हो गया है, राइट। अब ये इसका 1 2 3 मतलब यहाँ पे ये इस तरह मूवमेंट होनी चाहिए। जो इसका फिफ्थ वेव आपको मिलेगा वो अराउंड ये लेवल में दिखना चाहिए। थर्ड वेव 18 और फोर्थ वेव 10 to, बस ये आपको देखने को मिलेगा। और हम अगर क्लासिकल टेक्निकल की बात करें तो मैं अगर सिर्फ सीधे प्राइस एक्शन आपको दिखाऊं तो आपको एक बॉटम यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ लो एंड दिस लो लो एंड लो हायर लो। अभी प्राइस हायर हाई मतलब एक बुलिश कंटिन्यूएशन के उसमें जा रहा है, तो यहाँ पे ये 18 to 19 डॉलर जाना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे जैसे इसने ये लो बनाया तो एक लो और आपको मिलेगा, वो सेम इसी प्राइस पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे है हम में एक अच्छी बाइंग बन सकती है इस लेवल पे। अगर हम एक और सिस्टम की बात करें, अगर इचिमोकू की, तो आप यहाँ पे देखोगे तो कंटिन्यूसली प्राइस इस मतलब इची कन्वर्जन लाइन एंड टीका मतलब ये पुश कर रहा था। ये थोड़ा सा इसका नाम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है तो नाम नहीं मैं लेता हूँ। एक लाइन आप देखोगे तो लाइन सिंपली आपको प्राइस डाउन साइड में पुश कर रही थी। ये बहुत अर्ली सिग्नल आपको देता है टॉप एंड मार्केट के रिवर्सल का। ये बहुत हेल्पफुल है आपको। यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्रॉस ओवर हुआ एंड मार्केट कंटिन्यूसली इसके नीचे प्राइस रहा, ड्रॉप ड्रॉप होता गया। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बेरिश क्रॉस ओवर हुआ टॉप पे, ये बुलिश क्रॉस ओवर हुआ अराउंड बॉटम के अराउंड, राइट। तो मतलब यहाँ पे प्राइस अब इसके ऊपर आ गया। मतलब नूब के लिए जिसको कुछ नहीं पता, मतलब वेस्पर में ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है फ्रॉम बियरिश टू बुलिश। यस हाँ, बियरिश टू बुलिश। अगर हम क्लासिकल नॉर्मली बात करें तो ये लाइन आप देखोगे तो लाइन यहाँ पे बेसिकली इसने रिवर्सल दिया आपको 60 के अराउंड की, यू हैव टू एग्जिट, इसको एग्जिट करना है यहाँ पे। अभी इससे 7 के अराउंड इसने आपको एंट्री दी कि इंटर करो मार्केट में, और प्राइस इस लाइन के ऊपर आ गई। किया था ज्यादा, जो मेजर क्वांटिटी है एवरेज मैंने 7 के आसपास ही किया। यस, तो ये अभी यहाँ पे आपको, यहाँ से आप देखोगे 50 से, तो 50 से इसका रेड, ये रेड हो गया कि ये बेयर मार्केट में है। अभी ये आपको 7 से ग्रीन हो गया कि इसका ट्रेंड अप हो गया है। अब ये प्राइस इस लाइन के ऊपर रहता है तो एटलीस्ट जहां से ये टर्न आउट हुआ था 50 के अराउंड, तो वहां तक ये पहुंचना चाहिए। और अगर मैं आपसे एक्सट्रीम बुलिश की बात करूं, अगर मतलब मार्केट बुलिश हो जाता है, सब कुछ ऊपर जाता है, तो वेस्पर का क्या टारगेट आ सकता है आपके हिसाब से? वेस्पर का जो पीक होगा या डिस्कवरी मोड जो इसका होगा, जो मैंने मार्केट साइकिल में सीखा है या मार्केट साइकिल को मैंने एनालाइज करके सीखा है, इसका पीक आउट एटलीस्ट जो होना चाहिए वो $250 के अराउंड होना चाहिए। देखो मुझे पर्सनली लगता है कि ये $1 बिलियन क्लब का मतलब ये कैंडिडेट है। तो अगर मैं भी 50 मिलियन पकड़ के चलूं तो मे बी 15x हो सकता है। और जो अच्छी बात ये है, इसका जो सप्लाई है वो बहुत कम है, 10 मिलियन ही टोकन्स हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आधा जो टोकन है वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुका है, और जितने टोकन सर्कुलेशन में है उसमें से 90% जो टोकन वो स्टेक्ड है, यानी कि बहुत कम टोकन फ्लोटिंग है। तो ये पंपामेंटल ठीक है इसका। ये आप देखोगे ना, तो जब मार्केट एक डिस्कवरी मोड में जाती है, एक एफोरिया फेज में एक पीक आउट जब करना होता है मार्केट, तो वो सीधे ऊपर जाती है। तो यहाँ पे जब ये 3 सेंट के अराउंड था, अल्फा एग्जांपल लेते हैं, 3 सेंट के अराउंड था, तो फंडामेंटल आपने देखा ही है, आपको पता ही होगा। लेकिन नो बडी एक्सपेक्ट कि ये 30 सेंट जाएगा और $1-2 जाएगा। तो ये
अभी सेम अगर हम VSP में देखें तो अनएक्सपेक्टेड प्राइस जो होगा इसका 200 के ऊपर होगा, जो एक जो हमें यूफोरिया अगर होता है, मार्केट पूरा मतलब यूफोरिक हो जाता है तो। यस, लेकिन वहां तक जाने के लिए अगर हम माइंड से या क्लासिकल की बात करें तो अगर आप को आपका कन्विक्शन सही है, मतलब आप फंडामेंटली उस पे स्टिक हो तो आप होल्ड कर सकते हो अच्छे से, अदरवाइज आपको ऐसे मतलब डायरेक्टली देखो जिस मुझे तरह मार्केट पर्सनली लगता है कि दिस कॉइन इज हियर टू स्टे, क्योंकि ये दिस पीपल आर हियर फॉर द लॉन्ग टर्म, और काफी टाइम से ये है इस स्पेस के अंदर। उन्होंने बहुत सारी चीजों को बिल्ड किया है, चाहे बिटकॉइन के डेवलपर हो, चाहे ब्लॉक इनका एक प्रोजेक्ट है, एक मेट्रोनम भी है, तो दे हैव प्रूवन देयर सेल्व्स। तो ऐसा नहीं है कि ये टोकन आया और गया। ट्रेडिशनल फंड ब्लॉक फोर्स के साथ पार्टनरशिप है, और भी इस तरह के हेज फंड्स के साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये सरवाइव कर जाएगा ये टोकन। अगर ये सरवाइव कर गया तो 200 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस गाइस। तो खाली प्राइस प्रेडिक्शन सुन के एक्साइटेड नहीं होना है, आपको खुद की स्टडी करनी है, और एंट्री एग्जिट पोर्टफोलियो एलोकेशन कितना हो चाहिए, इन सबको स्टडी करके ही आपको पैसा लगाना है। जी। और अगर हम नॉर्मली एक मार्केट और ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन के इमोशंस की अगर हम बात करें तो जिस तरह मार्केट ऐसे देखो यहाँ पे नीचे आती है तो इसमें जिस तरह नीचे आई ऐसे, तो उसी तरह मार्केट ऊपर जाएगी आपको इमोशन के साथ प्ले करते हुए ऐसे। तो ये चीज समझना है, मतलब जैसे अभी टारगेट ऊपर का हम बताते हैं या 50 अराउंड या 100, तो ऐसा नहीं है कि ये सीधे ऐसे पहुंच जाएगा। हाँ, स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप इसके साइकिल्स होंगे, जैसे कि आपने बताया, जो टीए के बेसिस पे। और मुझे भी लगता है कि हमें छोटे छोटे गोल्स लेने चाहिए, मतलब $18, फिर $50, फिर वहां पे रिव्यू करना है, थोड़ा सीड आउट करना है। अगर आप 3x 4x 5x पे आ गए तो इस तरीके का मतलब पूरी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। यस। तो खान भाई, आई थिंक वीडियो इज गेटिंग लॉन्गर। और कुछ इंपॉर्टेंट है आप इसमें ऐड करना चाहते हैं? बस यही था, जो मार्केट साइकिल और जो क्लासिकल जो लोगों को नॉर्मल समझ में आए, फंडामेंटली आपने एक्सप्लेन कर दिया, एंट्री और ये सब जो समझ में आए, एवरीथिंग इज डन। बाकी क्लोज हाँ, तो करते मुझे हैं। लगता है अगर इस तरह की हम सीरीज को शुरू करते हैं और वीडियोस लाते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होगा आई गेस। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह के वीडियोस और आने चाहिए तो आप इसको लाइक करें और कमेंट में लिखें कि हाँ, देन मैं खान भाई को और इनवाइट करूंगा। काइलिन है अपना टोकन, ऑडियो है, और भी अपने पोर्टफोलियो के टोकन है, टेजोस है। तो इस तरह के जो भी टोकन है उन पे हम टीए और एफए अपना व्यू रखेंगे। मैं अपना प्राइस प्रेडिक्शन दूंगा खान भाई। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। यस। So, thank you, Khan bhai. You can stop sharing and I'll end this video here. ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है खान भाई, thank you very much for your time. I really appreciate it.